हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्टडी ईरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जॉइंट्स। यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वीडियो में आपको स्केलेटल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम को डिस्क्राइब करके बताया था। आई होप कि वह वीडियो आप देखे होंगे और आपको अच्छे से वह समझ में आया होगा। अगर उस टॉपिक को आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक विजिट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जॉइंट्स क्या होता है? यह हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो कि दो हड्डियों के मिलने के वजह से बनता है और ये हमारे बॉडी को एक प्रकार का मूवमेंट यानी गति देता है। जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। यह दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड अनदर वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इन दोनों के कुछ पार्ट हैं, उसको भी जानते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के तीन पार्ट हैं जो कि मैंने अभी बताया है। अब जानते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के पार्ट के बारे में। इसके भी तीन पार्ट हुए। पहला है सिनआर्थ्रोसिस, दूसरा है एम्फीआर्थ्रोसिस, तीसरा है डाईआर्थ्रोसिस। मैंने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अभी आपको बताया है। इनके भी कुछ अलग अलग पार्ट हैं और इसको स्टडी करेंगे नीचे डायग्राम के मदद से, और आपको इस बोन्स के जॉइंट्स के लोकेशन के बारे में भी बताएंगे कि हमारे बॉडी में कौन सा जॉइंट्स किस लोकेशन में प्रेजेंट है और कैसा दिखता है और कैसा मूवमेंट करता है। अब बात करते हैं पहला स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि मैंने अभी डायग्राम के मदद से बताया है कि यह तीन प्रकार के होते हैं। उसका पहला है जो कि फाइब्रस जॉइंट्स। अब जानेंगे फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में कि फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है और हमारे बॉडी में कैसा मूवमेंट को अलाउ करता है। फाइब्रस जॉइंट्स जो होता है एक प्रकार का हमारे स्ट्रक्चरल जॉइंट्स का पार्ट है, जो कि इसमें इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं और इसको फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं, जो कि हमें फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसको इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार का मूवमेंट या गति देखने को नहीं मिलता है। फाइब्रस जॉइंट्स के भी कुछ अलग अलग पार्ट हैं, उसको भी देखेंगे और समझेंगे। अब जानेंगे फाइब्रस जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका पहला क्लासिफिकेशन है सूचर। सूचर जो होता है फाइब्रस जॉइंट्स का एक पार्ट होता है, जो कि हमारे स्कल बोन यानी खोपड़ी की हड्डी को जोड़कर रखता है। इसमें इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होती है, यानी कि बिना कोई मूवमेंट, बिना कोई गति करने वाली जॉइंट्स होती है। और यह सूचर जॉइंट्स जो होता है हमारे बॉडी के सिर्फ क्रेनियम वाले हिस्से में पाया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हमारे क्रेनियम को कैसे यह एक धागे नुमा स्ट्रक्चर ये सांचे की तरह जोड़कर रखा है, इसका नाम है सूचर। अब जानते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सिंडेस्मोसिस। अब जानेंगे सिंडेस्मोसिस क्या होता है। यह भी एक प्रकार का फाइब्रस जॉइंट्स का ही पार्ट होता है, जो कि हमारे दो बोन्स को लिगामेंट या किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन के सहारे जोड़कर रखता है। अब इसको डायग्राम के मदद से समझेंगे। यह हमारे बॉडी के रेडियस अल्ना को एक बीच में जोड़ कर रखता है। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है रेडियस अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वही सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स है। यह जो है एक प्रकार का मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर लिगामेंट की मदद से यह जोड़कर रखा है। अब जानेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के पहले पार्ट के बारे में। इसका पहला पार्ट है सिनकॉन्ड्रोसिस। इसमें जो बोन्स होती हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से टेम्पररी या परमानेंट जुड़ी हुई होती हैं। इसको हम सिनआर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं, जिसमें हमारी बोन्स जो है हाइलिन की मदद से जुड़ी हुई होती है, इसमें दिखाया गया है।
अब जानते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के दूसरे पार्ट के बारे में, जो सिम्फाइसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज की मदद से हमारी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, और इस जॉइंट्स को हम फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको एम्फीआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में इस जॉइंट्स में हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है, और यह हमारे स्केलेटल सिस्टम के मिड लाइन यानी कि बीच में प्रेजेंट होता है यह जॉइंट। इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए, वर्टिब्रेई के बीच में यह दिखाया गया है, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज दोनों को दिखाया गया है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, इसको अच्छे से देख सकते हैं आप, और ये हमारे हिप बोन को भी जोड़ कर रखता है। इसमें भी हल्की सी एक मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जानते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट्स। इसके भी 5-6 पार्ट हैं, जो कि अभी वीडियो में नीचे डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है। साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है कि हमारे दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे बोन्स को एक प्रकार का फ्री गति देता है, फ्री मूवमेंट देता है, और यह फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा लचीला भी होता है यह जॉइंट। अब जानते हैं साइनोवियल जॉइंट जो है कैसे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है। जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है, जो कि जॉइंट कैविटी से, आर्टिकुलर कार्टिलेज से, साइनोवियल फ्लूइड से, लिगामेंट से, फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। अब जानेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के पार्ट के बारे में। इसका पहला पार्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम प्लेन या प्लेनर जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो बोन्स होती हैं, बिना किसी क्रशिंग या बिना किसी रबिंग के हमारे बॉडी में मूवमेंट को प्रदान करती हैं। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं, जो कि रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट जो है हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स का मेन एग्जाम्पल होता है। अब जानेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंग जॉइंट। यह जॉइंट जो होता है जैसे कि दरवाजे की कब्जे की तरह होता है, और यह हमारे बॉडी में सिर्फ बैक या फोर्थ मूवमेंट यानी कि पीछे और आगे की गति को प्रदान करता है। यह जॉइंट्स जो होता है हमारे एंकल, एल्बो और नी जॉइंट्स को डिनोट करता है, और यही इसकी लोकेशन होती है। अब जानेंगे हम साइनोवियल जॉइंट्स के तीसरे पार्ट के बारे में। इसका तीसरा पार्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसमें क्या होती है, हमारी एक बोन्स जो होती हैं दूसरे बोन्स की खाली जगह यानी कि जो खोखली जगह होती हैं उसमें एक सॉकेट की तरह अटकी पड़ी रहती हैं, और ये हमारे बॉडी को फुल रोटेट देती है। फुल रोटेट यानी कि पूरी तरह गति, जो कि 360 डिग्री की गति होती है ना, सर्कुलर पूरा मोशन, वैसी गति हमारे बॉडी को यह देती है। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर्स, हमारे कंधे वाली हड्डी। अब जानते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अगले पार्ट के बारे में, जिसका अगला पार्ट चौथा पार्ट है पिवट जॉइंट्स। यह एक प्रकार का जॉइंट है जो कि एक बोन्स दूसरी बोन्स से इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि वह पूरी तरह से रोटेट करना इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसमें 180 डिग्री की रोटेशन पॉसिबल होती है। यह इसकी लोकेशन जो होती है हमारे नेक की होती है, गर्दन की, जिसमें कि हम साइड टू साइड देख सकते हैं, साइड टू साइड रोटेट कर सकते हैं। अब जानते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अगले पार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है एलिप्सॉइड जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, ये जो जॉइंट्स होता है दो एक्सेस पे मूवमेंट को अलाउ करता है, ऊपर नीचे और साइड टू साइड देखने को। इसके एग्जाम्पल होता है इंडेक्स फिंगर, कार्पल्स एंड रिस्ट, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट्स के। इसको हम कॉन्डिलर एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं सैडल जॉइंट्स के बारे में,
जो कि हमारे साइनोवियल जॉइंट्स का लास्ट पार्ट होता है। यह बाई एक्सियल जॉइंट है और यह हमारे बॉडी के दो प्लेन को मूवमेंट करने में, गति करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है थंब, यानी कि अंगूठा। हमारे बॉडी के जो अंगूठा होता है वह, ये जॉइंट वहीं पे प्रेजेंट होता है और ये हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होता है यह जॉइंट। अब इसको हम डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे या दिखाएंगे इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स, जो कि मैंने बताया था कि हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। देखिए, ये एक प्रकार की जो बोन होती है, ये दूसरे बोन से जुड़ी हुई होती है, दूसरे बोन्स के खोखले वाले हिस्से में फंसी हुई हैं और यह हमारे बॉडी में 360 डिग्री का रोटेशन को अलाउ करती हैं। अब जानते हैं हिंग जॉइंट्स के बारे में। देखिए, हिंग जॉइंट्स को मैंने बताया था कि यह डोर की तरह होता है और ये हमारे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है, सामने खुलने और वापस जाने की गति को अलाउ करता है। जिस प्रकार का दरवाज़ा खुलता है उसी प्रकार का इसका एग्जांपल है हमारा एल्बो वाला हिस्सा, जो कोहनी वाला हिस्सा होता है, जो अप एंड डाउन बस खुलता है। इसमें दिखाया भी गया है ये जॉइंट्स का लोकेशन, जो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब इधर देख लीजिए पिवोट जॉइंट्स। इसको मैंने बताया है वीडियो में, यह 180 डिग्री का रोटेशन को अलाउ करता है, जो कि इसमें हड्डी एक दूसरे हड्डी से इस प्रकार की जुड़ी हुई होती हैं, जो कि सिर्फ ये 180 डिग्री का रोटेशन ही अलाउ करती है, जो कि हमारे नेक वाले पोर्शन में भी पाया जाता है। नेक वाले पोर्शन में भी पाया जाता है और यहाँ पे हमारे रेडियस अल्ना के बीच में भी दिखाया गया है इसका। देख लीजिए आप। इसको भी हम जैसे कि हम अपने हाथ को एक साइड से दूसरी साइड को मोड़ते हैं तो 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। और जो अब दूसरा एग्जांपल है इसका नेक। इसमें क्या होता है कि हम जब अपने गर्दन को एक साइड से दूसरी साइड घुमाते हैं तो 180 डिग्री तक ही घुमा पाते हैं, पूरा बैक साइड तक नहीं घुमा पाते हैं। अब जानेंगे इसके सैडल जॉइंट्स के बारे में। सैडल जॉइंट्स को देखिए आप, जो कि कार्पल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको सर्कुलर करके दिखाया गया है। इसका जॉइंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब देखिए आप ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होता है कार्पल बोन में ही ये भी प्रेजेंट होता है। इसकी रोटेशन कुछ इस प्रकार की होती है, देख लीजिए। मैंने इसको वीडियो में भी बताया है और इसको डायग्राम की मदद से भी आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कैंडिलॉइड जॉइंट्स। देख लीजिए, ये भी हमारे फैलेंजेस के बीच में प्रेजेंट होता है और ये हमारे बॉडी में किस प्रकार का मूवमेंट को अलाउ करता है। अब चलते हैं जॉइंट्स के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के जो 3 क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में मैंने बता दिया। पहला था फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा था कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, तीसरा था साइनोवियल जॉइंट्स। मैंने फाइब्रस जॉइंट्स के 3 पार्ट्स थे उसको भी बताया, जो कि सूचर्स था, सिंडेस्मोसिस था, गोम्फोसिस था। और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट था जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, उसको भी बताया। उसके 2 पार्ट्स थे उसको भी बताया। उसके पहला पार्ट्स था सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस, इन दोनों की भी मैंने कवर किया। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का जो तीसरा पार्ट था साइनोवियल जॉइंट्स, इसको भी मैंने बताया और इसके पार्ट्स को भी मैंने बताया। इसके पार्ट्स 6 प्रकार के थे। पहला पार्ट्स था ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, एलिप्सॉइड जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट्स। आई थिंक कि जॉइंट्स का पहला जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और डायग्राम की मदद से भी देखकर समझ में आया होगा। अब जॉइंट्स के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिनअर्थ्रोसिस, दूसरा होता है एम्फीअर्थ्रोसिस एंड तीसरा होता है डाईअर्थ्रोसिस। इसको भी आप देख सकते हैं। सिनअर्थ्रोसिस किसे कहते हैं?
यह एक प्रकार का जॉइंट्स जो होता है जो कि इमूवेबल जॉइंट्स इसको कहते हैं, यानी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलती है। और इसकी लोकेशन जो होती है सोचर्स एंड स्कल्स होती है। एम्फिआर्थ्रोसिस इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। इसमें हल्की गति देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल होता है पीविक सिम्फेसिस। अब तीसरा इसका पार्ट है डाइआर्थ्रोसिस। या साइनोवियल जॉइंट्स के तरह ही होता है, यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स भी इसको कह सकते हैं। यह हमारे बॉडी को फ्री मूवमेंट देता है। यह जॉइंट इसकी लोकेशन होती है हिप जॉइंट एंड शोल्डर्स जॉइंट्स। इसके भी 3 पार्ट इसमें दिखाया गया है, यूनी एक्सियल जॉइंट एंड बाई एक्सियल जॉइंट्स एंड थर्ड वन इज द मल्टी एक्सियल जॉइंट्स। इसका होता है यूनी एक्सियल जॉइंट्स, जो होता है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट सिंगल प्लेन पे मूवमेंट को अलाउ करता है। इसका एग्जांपल होता है एल्बो जॉइंट्स। अब इस दूसरा जानेंगे बाई एक्सियल जॉइंट्स। ये हमारे बॉडी में जो होता है 2 प्लेन पे मूवमेंट को अलाउ करता है। इसका एग्जांपल होता है रिस्ट। अब जानेंगे मल्टी एक्सियल जॉइंट्स के बारे में। मल्टी एक्सियल जॉइंट जो होता है हमारे बॉडी में कई प्रकार के मूवमेंट को अलाउ करता है, जो कि वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका एग्जांपल होता है शोल्डर, कंधा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह जानकर कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का जो पार्ट है सिनआर्थ्रोसिस एंड सिम्फाइसिस एंड थर्ड वन इज द साइनोवियल जॉइंट्स, इन इसको हम लिख सकते हैं सिनआर्थ्रोसिस की जगह पर, एम्फिआर्थ्रोसिस की जगह पे एंड डाइआर्थ्रोसिस की जगह पे। यह फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स से सेम मैच करता है, यानी कि उसके जगह पर उसको हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।